रेवती, जिसने रात भर में शेर का दम तोड़ दिया। कोंकण प्रदेश पर्वतों और घने जंगलों से आवेष्टित एक प्रदेश है। इसी प्रदेश में घतौला नामक एक ग्राम है, जहाँ सेवती और सदाशिव नामक दंपत्ति निवास करते हैं। 2 आदमियों का छोटा सा परिवार, इसलिए एक छोटा सा घर अपने रहने के लिए और एक बाड़ा भेड़ बकरियों के लिए, बस इतने ही में आसानी से काम चल जाता है। उस दिन कुछ विशेष कार्यों में व्यस्त रहने के कारण सेवती को यह याद भूल गई कि दिन रहते ही मिट्टी का तेल बाजार से मंगा ले। सदाशिव शाम को थका मांदा भेड़ बकरियों के साथ घर आया। दिन डूबने ही वाला था जब सेवती को याद पड़ा कि बाजार से तेल लाना आवश्यक है। इसके बिना रात का काम चलने वाला नहीं। अंत में यह निर्णय हुआ कि सदाशिव बाजार जाए ही। वह पैसे लेकर बाजार चल दिया। जाते समय धर्मपत्नी से यह भी कहता गया कि बाजार दूर है, इसलिए काफी विलंब से आएगा। धीरे धीरे रात हो चली। सेवती अपने पशुओं को बाड़े में बांधकर उसका दरवाजा भली भांति बंद करके अपने कमरे में बैठकर सदाशिव की प्रतीक्षा करने लगी। अंधेरी भयावह रात। वह अधिक देर तक बैठकर सदाशिव की प्रतीक्षा न कर सकी, क्योंकि जल्दी ही मां बनने वाली थी। रात के लगभग 10 बजे होंगे। पति के आने की आशा छोड़ अब वह सोने ही जा रही थी, तब तक बाड़े में एक भयपूर्ण खड़बड़ाहट सुनाई पड़ी। देवती अच्छी तरह यह अनुमान न लगा सकी कि किसी हिंसक जानवर के कारण यह हलचल पैदा हुई है, अथवा बाड़े में कोई सर्प आदि आ गया है, जिससे जानवरों में ऐसी भगदड़ मची है। बड़ी सोच विचार में पड़ी। रोशनी का कोई प्रबंध न था जिसके सहारे निरीक्षण कराती। संभव है अंदर से निकले और बाहर कोई हिंसक जानवर आया हो तो प्राण से भी हाथ धोना पड़े। उधर अपनी भेड़ बकरियों की काफी चिंता हुई। उसे चैन नहीं पड़ता था। मन में सोचने लगी, आखिर जब अपनी जीविका ही नहीं रहेगी तो किस आधार पर रहा जाएगा। पति की अनुपस्थिति में यदि कोई नुकसान हो जाएगा तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। उसे यह भय और कायरता अपमानजनक मालूम हुई। अंत में अपनी हिम्मत संभाली। अंधेरे में पड़ी हुई दिया सलाई अनुमान से खोज लाई और एक कुल्हाड़ी लेकर बाड़े की तरफ चल पड़ी। उसका दरवाजा खोला, एक काठी जलाई। जलाते ही क्या देखती है कि सभी भेड़ बकरियां एक तरफ की दीवार छोड़कर शेष 3 तरफ दबी जा रही हैं। सब में एक विशेष भय है। यदि जगह होती तो दूर भाग खड़ी होती। आखिर कोई जानवर भी तो दिखाई नहीं देता, फिर बात क्या है। उसने दूसरी दिया सलाई जलाई और ध्यान से देखा तो खाली वाली दीवार की तरफ पानी बहने वाली नाली में शेर के 2 पंजे दिखाई दे रहे हैं। देखते ही भय की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। रोंगटे खड़े हो गए और कलेजा कांपने लगा, परंतु दूसरे ही क्षण उसने अपनी हिम्मत संभाली और सोचने लगी, यदि शेर को केवल छेड़खानी करके ही छोड़ देती हूं तो अब यह शिकार की लालच में आ गया है, यहां से दूर नहीं जाएगा। संभव है मैं ही इसमें से निकलूं और मुझे ही दबोच ले। यदि मैं बाड़े के अंदर ही पड़ी रहूं तो यह भी संभव है कि पतिदेव उधर से आ जाएं और शेर उन्हीं को मार डाले। जब पतिदेव ही न रहेंगे तो फिर मैं रहकर क्या करूंगी। यह बातें ध्यान में आते ही अपने प्राणों पर खेल जाने को तैयार हो गई। कुल्हाड़ी से शेर के दोनों पंजे काट डालने की ठान ली। अपने कपड़े संभाले और मजबूती से अपने दोनों हाथों से शेर के दोनों पंजे पकड़ लिए। शेर इसी रास्ते से बकरियों को पकड़ने का प्रयत्न कर रहा था। थकायक
अपने पैरों के पकड़ जाने पर शेर घबरा गया। वह पंजों को बाहर निकालना चाहता था, परंतु सेवती भी तो जान पर आ गई थी। वह जी जान से अपनी तरफ खींच रही थी। यद्यपि सेवती से शेर की ताकत कई गुनी थी, परंतु वह इस तरह से फंसा था कि शक्ति काम ही नहीं कर रही थी। सेवती ने इतना जोर लगाया कि दोनों पंजों को कुछ और अंदर तक खींच लाई। उसे पूरा विश्वास था कि शेर का पूरा शरीर तो अंदर आ नहीं सकता। इसका फल यह हुआ कि शेर का सिर उल्टे मुड़ गया। सेवती यह चाहती थी कि कुल्हाड़ी से पंजों को काट डाले, परंतु विवशता यह तो थी कि दोनों पंजे एक हाथ से पकड़े नहीं जा सकते थे। यदि एक हाथ से पकड़ती और दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी उठाती तो संभव था पंजे छूट जाते और शेर भाग जाता। ऐसी दशा में यदि कहीं आता हुआ सदाशिव रास्ते में पड़ जाता तो क्रुद्ध शेर उसका काम तमाम ही कर देता। यही सब सोचकर वह उसे छोड़ नहीं रही थी। इधर उसका शरीर थक कर चूर हो गया, बाहें दर्द के मारे फटने लगी। उसने पड़ोसियों को कई बार आवाज भी लगाई कि अरे कोई दौड़ो दौड़ो, शेर आया हुआ है, परंतु उस बीहड़ वन में रात को किसकी कौन सुनता। सभी तो अपने अपने घरों में मस्त सोए थे। जब कोई भी सहायता के लिए नहीं आया तो वह निराश हो अकेले ही डटी रही। यद्यपि अब तो उसका शरीर गवाही नहीं दे रहा था, परंतु यदि मन मजबूत हो, अंदर साहस और हिम्मत हो, तो शरीर को तो साथ देना ही पड़ता है। उसे सीधे पंजे के बल बैठने में भी तो परेशानी ही थी। फिर भी उसने हिम्मत न हारी और मन में यह निश्चय कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो, जब तक पति देव नहीं आएंगे, हमारा और शेर का युद्ध चलता रहेगा। संकल्प महान होता है। सभी जानते हैं कि गर्भिणी स्त्रियों को अपना शरीर ही संभालना कठिन होता है, परंतु इसका अपवाद अपने को सिद्ध करती हुई सेवती शेर से पूरी तरह से लड़ रही थी। उसका शरीर और कपड़े भेड़ बकरियों के मलमूत्रों वाली मोरी में पूरी तरह से सन चुके थे। कुछ समय तक तो शेर इस प्रयत्न में रहा कि बाहर पंजे निकालकर भाग जाऊंगा, परंतु वह जब भी प्रयत्न करता था, सेवती और जोर जोर से अंदर खींच लेती थी। यह युद्ध करते करते सवेरा हो गया। आखिर हिम्मत भी तो कोई चीज होती है। जो हिम्मत करके आगे बढ़ता है, उसकी सहायता भगवान करते हैं। शेर इस तरह कब तक लड़ता? वह अब दम तोड़ चुका था। उसके सारे प्रयत्न समाप्त हो चुके थे। सेवती यह समझती थी कि शायद वह दम ले रहा है और पुनः प्रयास करेगा। यह सब सोच ही रही थी, तब तक सदाशिव ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनते ही वह और जोर जोर से चिल्लाई, दौड़ो दौड़ो, शेर को पकड़े हूं, तुम बाहर से लठ मारो। सदाशिव ऐसी आवाज सुनते ही घबरा गया। वह एक लठ लेकर दौड़ा दौड़ा बाड़े के पीछे गया तो क्या देखता है कि शेर के प्राण पखेरु उड़ गए हैं। सेवती की बहादुरी देखकर गांव वाले दंग रह गए। निहत्थे व्यक्ति ने शेर को मार गिराया। शिवालिक पहाड़ियों के बीच बसे हुए थुइना गांव के श्री पृथ्वी सिंह जब घायल दशा में अस्पताल पहुंचे तो एक तमाशा सा बन गया। झुंड के झुंड लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे। आकर्षण श्री पृथ्वी सिंह अथवा उनके जख्मों में नहीं था। पृथ्वी सिंह को आकर्षण का केंद्र बना दिया था उनके साहस भरी इस घटना ने, जिसके कारण वे घायल हुए थे। जहां जहां लोगों ने यह सुना कि अस्पताल में
एक ऐसा जख्मी व्यक्ति आया है जिसने 2 घंटे तक अकेले और निहत्थे एक भयंकर शेर से युद्ध किया और आखिर उसे मार गिराया, वहीं से लोग चल चलकर आने और श्री पृथ्वी सिंह को घेरने लगे। लोगों ने इच्छा प्रकट की कि पृथ्वी सिंह अपने उस अपूर्व साहस की घटना लोगों को सुनाएं। डॉक्टर ने उस समय लोगों को हटा दिया और कहा कि इस समय उन्हें आराम और मरहम पट्टी की जरूरत है। आप लोग परसों आकर घटना सुन सकते हैं। तब तक ये काफी स्वस्थ हो जाएंगे। घटना सुनने की हमको भी उत्सुकता है। परसों आया और उत्सुक लोग भी आ गए। श्री पृथ्वी सिंह ने कहना शुरू किया, मुझे सदा से अपनी तंदुरुस्ती का बहुत ख्याल रहा है। इसके लिए मैं व्यायाम करता हूँ, लेकिन सवेरे पास की पहाड़ियों पर हवाखोरी के लिए जरूर जाता हूँ। उधर जिधर मैं घूमने जाया करता था, किसी जानवर की कभी शंका नहीं थी, इसीलिए हाथ में कुछ लेकर जाने की जरूरत ही नहीं थी। उस दिन भी नित्य की तरह मैं सूर्योदय से पहले घूमने गया। मैं निश्चिंत चला जा रहा था कि इतने में दाहिनी तरफ की चट्टान की आड़ से गुरगुराहट की आवाज आई। मैं जरा ठिठका और ध्यान से देखने लगा, लेकिन कुछ दिखलाई न दिया। मैं फिर बढ़ने लगा। 4-5 कदम ही चला हूंगा कि तभी आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो देखा एक भयंकर शेर हमले की तैयारी में खड़ा है। विकट परिस्थिति थी। निसंदेह मौत का सामना था। शेर के हथियार तो उसके मुंह और पंजों में होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल निहत्था था। पहले तो मैंने किस तरफ बच भागने की सोची, लेकिन तुरंत ही ख्याल आया कि यह विचार मिथ्या है। शिकार पर खड़े शेर से बचकर भागा भी कैसे जा सकता है। शेर ने 2 बार दुम को लहराया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। आपत्ति को सिर आया देखकर मैंने स्वयं को संभाला और भगवान का नाम लेकर लांग चढ़ाते हुए कहा, आ भाई, अब तू आ ही गया तो हम भी सूझने को तैयार हैं। मुझे तैयार होते ही शेर ने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं तो पैदैती खेला हुआ था, परंतु पैतरा काटकर उसकी उछाल बचा। अब तक मैं सारी मोह माया भूलकर शत्रु के साथ केंद्रित हो चुका था। जंतु फिर उछला और अब की मेरे ऊपर आ गया और हम दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। मैंने बाहों की ओट देकर उसका जबड़ा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे चीर देने के लिए भरपूर जोर लगाया। निश्चय ही उसके किनारे कुछ फट गए थे। वह फिर जोर से गुर्राया और अपना जबड़ा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैं समझ गया कि यहीं पर इसकी कमजोरी है। निदान में बार बार उसका जबड़ा फाड़ डालने लगा। थोड़ी देर तक थोड़ा संघर्ष होता रहा और बाद में उसने जोर का झटका देकर अपना जबड़ा छुड़ा लिया। उसका झटका खाकर मैं दूर जा पड़ा। संयोग से उस जगह मुझे एक बड़ा सा पत्थर मिल गया। उसे उठाकर तुरंत उठ खड़ा हुआ। शेर ने फिर हमला किया और मैंने एक और बचकर वह बड़ा सा पत्थर उसकी नाक पर मारा। शेर तिलमिला गया। जब तक वह दोबारा हमला करने के योग्य हो, तब तक मैंने संपूर्ण बल के साथ उसकी नाक पर पत्थर के 3 बार वार और कर दिए। उसकी नाक फट गई। उससे बेतहाशा खून बहने लगा। वह अपना खून जीभ से चाटता हुआ फिर मुंह फैलाकर मुझ पर आया कि मैंने एक भरपूर वार उसकी थूथनी पर किया। पत्थर उसके कई दांत तोड़कर उसके मुंह में अटक गया।
बस फिर क्या था, मैंने उसको पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और गला दबाकर अंत कर दिया। संघर्ष से निपटने के बाद मुझे मुंह से तो घायल न कर सका, वहां उसने पंजों से काफी जख्मी कर दिया है। यह तो आप सब देख ही रहे हैं। लोगों ने श्री पृथ्वी सिंह की साहसिक घटना सुनी और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। 1 माह में ठीक होकर वे अस्पताल से घर आ गए।